उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए बेटी। कि बेटी बेटी धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। बेटी बेटी धीरज रखो, यो प्राण गवाना ठीक नहीं। कि संकट में या संघर्षों में पागलपन जाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागलपन जाना ठीक नहीं। धैर्य से काम लीजिए। कितना ही संकट आ जाए, घोर से घोर संकट सन्मुख आ जाए, फिर भी पागलपन शोभा नहीं देता है। और फिर तुम तो जानती हो बेटी, आत्महत्या करना पाप कहलाता है। इससे बढ़कर दूसरा कोई पाप भी नहीं बतलाया गया है बेटी। फिर तुम बुद्धिजीवी होकर इतना घोर पाप करने जा रही थी, इसीलिए मैंने रोक दिया। अरे त्यागी, इनके बारे में हम बहुत कुछ जान रहे हैं। क्या इनको पहचानते हो गुरुदेव? हाँ त्यागी, हम त्रिकालदर्शी हैं। हम यहाँ से त्रैलोक भी देख रहे हैं। आखिर ये कौन है गुरुदेव? तो हम बतलाते हैं, आखिर इन्हें हम किस प्रकार से पहचानते हैं। कि तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो प्राण कमाना लगता है। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो प्राण कमाना लगता है। झूठे अपोलस का भोजन बने, यो प्राण कमाना लगता है। झूठे अपोलस का भोजन बने, प्राण कमाना लगता है। त्यागी, तुम नहीं जानते हो, ये जनकपुर के महाराज जनक की पुत्री, इनका नाम सीता है। ये अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी, इन्हीं का नाम सीता है। ओ राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम। आखिर ये सब आप क्यों करने जा रही थी बेटी? और बेटी, इसके साथ साथ हम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ और भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हो महाराज? अरे छोड़ो इस बात को। अरे गुरुदेव, कोई बात यदि मुख में आ जाए तो उसको हृदय में नहीं रखना चाहिए। मुख की आई बात मुख में नहीं रखनी चाहिए, इसलिए शीघ्र प्रकट करें महाराज। बेटी, ऐसा ना हो हमारे मुख से निकली बात पर आप नाराज हो जाए बेटी। नहीं महाराज, आप शीघ्र प्रकट करें। फिर मत ही कहना बेटी कि बाबा आपने क्या कह दिया। बोलो महाराज, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अच्छा, कह डाला। तो अगर जिद करते हो बेटी तो हम बतलाते हैं आखिर अपने दिव्य दृष्टि से हम क्या देख रहे हैं। कि अनुचित है फिर भी कहता हो, कि अनुचित है फिर भी कहता हो, तुम खोटी बात कर रही हो।
बेटी गर्भवती हो कर बेटी चलने अपघात कर रही हो। गर्भवती हो कर बेटी चलने अपघात कर रही हो। बेटी तुम तो इस समय गर्भावस्था से हो, तुम्हारे उदर में दूसरा जीवन पल रहा है बेटी। अपने साथ साथ दूसरे जीव की भी हत्या करने जा रही थी। तुम तो जावे करती साथ हम दूसरे को ले जाते। सत्य कहता है बेटा त्यागी, किंतु बेटी आखिर ऐसी कौन सी बात है, किस कारण ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप सब कुछ जानते हुए भी तुम करना चाहती थी बेटी? मुनिराज, मैं अपने कुल की और अपने वंश की मर्यादा को रखने के लिए इस जल में कूद करके मैं अपने प्राणों को देना चाहती थी मुनिराज। राम राम सीताराम सीताराम। कुल की वंश की मर्यादा को बचाने के लिए जल में कूद के आत्महत्या। बेटी सोचो, विचार करो, अपने प्राणों को न त्याग कर कोई दूसरा उपाय कर अपने कुल और वंश की मर्यादा को बचाया जा सकता है। क्यों त्याग? मुनिराज, क्या चाहती हो बेटी? वो जैसी अभागन के लिए कहीं भी ठौर नहीं है मुनिराज। राम राम सीताराम सीताराम। बेटी तुम रहने के लिए ठौर चाहती हो बेटी? इस संसार के मध्य ऐसा नहीं है बेटी कि तुम्हें कहीं रहने के लिए ठौर नहीं मिलेगा बेटी। हाँ मुनिराज। हे बेटी, ये जो तपोवन जंगल देख रही हो, यहाँ का पत्ता पत्ता, तिनका तिनका, इस उपवन का प्रत्येक जीव जंतु तुम्हारे सत्पन के लिए साक्षी व तुम्हारा सहारा देने के लिए सभी तो तत्पर हैं। हाँ बेटी, कि रहने को ठौर तुम्हें बेटी त्यागी देख रहे हो, राम राम सीताराम सीताराम। बेटी कैसे भयभीत हो रही है, भयभीत मत हो बेटी। कि रहने को ठौर तुम्हें बेटी पता पता दे सकता है। उपवन का पत्ता पत्ता, तिनका तिनका तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता और तुम्हारे सत्पन की साक्षी बनने के लिए सभी तत्पर है बेटी। इसलिए धैर्य को धारण करो बेटी।
कि हे बेटी मेरे साथ चलो, रहने को कुटी बना दे, रहने को कुटी बना दे, महलों की शोभा मान सहित महलों में फिर पहुंचा दे। महलों की शोभा मान सहित महलों में फिर पहुंचा दे। बेटी इसलिए तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें रहने के लिए हम एक सुंदर सी कुटी बना देंगे जिसमें तुम्हें कभी ये आभास नहीं होगा तुम अपने अयोध्या में हो या फिर बाबा जी की कुटी पर रह रही हो। और फिर उसके बाद में हम तुम्हें आदर सम्मान के साथ अवधपुरी भिजवा देंगे बेटी। ऐसी बात है। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप हमारे आश्रम में रुकना, जब आपका जीव चढ़ जाए तब तुमको हम पुनः फिर अयोध्या भेज हाँ, देखो सब कुछ कहना, लेकिन अयोध्या को पुनः वापस जाने के लिए मत कहना। अरे राम 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 राम, सीताराम सीताराम। मतलब बेटी का अयोध्या से चित फट गया है। सत- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अयोध्या को वापस नहीं जाना। त्यागी, अब अयोध्या का नाम दोबारा मत लेना। कोई बात नहीं। आओ बेटी, चलो हम तुम्हें अपने आश्रम ले चलते हैं। चलो बेटी। बाबा चलना है बड़ी दूर, चलना है बड़ी दूर, गुर बिन पंख भुलाने को चलना। चलना है बड़ी दूर, चलना है बड़ी दूर, गुर बिन पंख भुलाने को। अरे कांटा कटिलो एका फिरवर, सरोवर जाके तीर, सरोवर जाके तीर, तय पर हंसा विराजे हो, हंस करत विचार, हंस करत विचार, गुर बिन पंख भुलाने को। चलना है बड़ी दूर, चलना है बड़ी दूर, गुर बिन पंख भुलाने को। हे गुरुदेव, आप तो आश्रम में अकेले आया जा करते थे, लेकिन आज आपके साथ में ये नई नवेली दुल्हन कौन है? संतो, तुम लोग इन्हें नहीं पहचानते? नहीं गुरुदेव, तो इनका परिचय हम तुम लोगों को अवश्य करवाएंगे। अवश्य बताइए। तो ध्यान देकर सुन लीजिए। आखिर ये कौन है? शिव महाराज जनक की पुत्री हैं और अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र की धर्मपत्नी, इन्हीं का नाम
सीता है। देखा गुरु भाइयों, यही माता सीता है। परंतु गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई गुरुदेव। वह कौन सी संतों? त्यागी, इन्हें तो महलों में रहना चाहिए था, ये वन में क्या करने आई है? गुरु जी से गुरुमंत्र लेकर के फिर इनको हम कंठी देंगे, कंठीधारी। जब ये हो जाएंगी तो आपके जैसे वेशभूषा बना करके अपने ही आश्रम पे प्रभु के भजन कीर्तन करेंगे। गुरुदेव, क्या ये त्यागी जो कह रहा है वो सत्य है? हाँ संतों, कदाचित त्यागी का कथन सत्य ही है। जिस प्रकार से आप सभी संत लोग पार ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण इस आश्रम पर बैठकर करते हैं, इसी प्रकार से बेटी सीता भी प्रभु के गुणानुवाद हेतु यहाँ पर पधारी है। तब तो मैं इनके हर समय में इनके मन को लुभाती रहूंगी गुरुदेव। किंतु संतों, इतना ध्यान रहे, अब ये अयोध्या नहीं है, इसलिए आज से इनका नाम हम बदल देते हैं। क्यों त्यागी? आज क्या सीता के नाम से कोई नहीं पुकारेगा, फिर? तो नाम सुंदर सा रखेंगे। फिर कौन सा नाम? आज से बेटी का नाम वन देवी होगा। गुरुदेव, यानी कि सीता नाम का त्याग करके इनका नाम वन देवी रखोगे? हाँ बेटी संतों, तो हम सभी गुरु भाई और हमारी जितनी गुरु बहनें हैं वो सीता को त्याग करके वन देवी ही कहा करेंगी। आज से सभी लोग बेटी को वन देवी के नाम से पुकारेंगे। अब इसलिए संतों, बेटी को आश्रम के अंदर ले जाओ और हे बेटी वन देवी, ये देखिए, ये उपवन है, वन है, ये तपोवन है। यहाँ पर सात संतों के आश्रम में ये राशि आभूषण, राशि पोशाक, ये सब शोभा नहीं देते हैं। इसलिए बेटी, इन आभूषणों को उतार कर रख दीजिए और ये लोग वलकल वस्त्र धारण कर आश्रम के अंदर ले जाओ भक्तिन वन देवी को। ये राजसी वस्त्र जितने हैं ये सब उतार देना। हाँ, अपने जैसे वेशभूषा बना देना। और ठीक है, बेटी को सुंदर सुंदर भगवान कीर्तन, ईश्वर के सुमरन के नाम के भजन सुनाना, जिससे बेटी को महलों की यादगार हो जाए। जाओ आश्रम के अंदर ले जाओ। राम राम सीताराम सीताराम। अरे लक्कड़दास, गोबरेदास, झंझटीदास, लक्कड़दास, आप लोग अपने आश्रम में इतने दिन से रह रहे हो, क्या आप लोगों को कोई नया भजन प्रभु का याद किया है? त्यागी, आज आप सुनाओ। लक्कड़दास सत्य ही तो कहते हैं, तुम प्रतिदिन बहाने बनाकर निकल जाते हो। इतने दिन से आश्रम की देखरेख में लगे हो, सभी संतों के साथ में तुम भी जीवन यापन करते हो। प्रतिदिन हम सभी संतों को उपदेश यही दिया करते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करना, जिससे अपना जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसलिए आज हम ये भी तो देखें, आखिर हमारे शिष्य त्यागी ने अभी तक क्या स्मरण किया है। गुरुदेव, आप तो जानते हो भजन कीर्तन तो हमको बहुत आते हैं, परंतु हमारी तर्ज फिल्मी है। अरे इसमें दर्द से क्या लेना देना, तर्ज कोई भी हो, गुणान बात किसी भांति हो, किंतु उसमें राम का नाम होना चाहिए। ऐसी बात है गुरुदेव। ये लो बाजा लाओ। बाजा?
अरे इस बाजे का महत्व तो समझते हो? इसको बजाना जानते हो या बाजा ही पकड़ लिया? बाजा हम बजा लेते हैं गुरुदेव। और कभी बजाया तुमने? पहले हम रंगीन का बाजा बजाते रहे। क्या? जब से आपसे गुरमंत्र लिया है तब से साधु संतन का बाजा बजावे लग गया। ऐसी बात है। चलो अच्छा सुनाओ, आज प्रभु का भजन हम अपने शिष्य त्यागी के मुख से सुनेंगे। सुना दी। गलती हो जाए तो माफ कर दियो बाबा। अपने शिष्यों के लिए हम सदैव अपने हृदय में क्षमा ही क्षमा रखते हैं। ये बता तू बाबा बाबा चिल्लाएगा या मुख से गाएगा भी? स्वर मिलाई की है यार। क्या? बाजा से सुर मिला रहा था? मैंने सोचा कि तू बाबा बाबा चिल्ला रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाजा उठाओ और गाओ, सुर भी मिलाओ। बीच में कतरनी जैसे काटे लागत। अरे चलो भाई नहीं बोलेंगे, इसमें क्रोध करने की कौन सी बात है? कहाँ रहूं भूल गया। बाबा मोरी देही भई भारू अब हमका चाहिए दुई मेहरारू। क्या? पहले पूरी बात सुनो बाबा। या कभी छावे मोरी खटिया या थमावे हाथ में लठिया लई के लठिया जई बई झाड़े लोग कई है जाती है पानी। अच्छा, इसका मतलब विद्वान बनना चाहते हो, पंडित बनना चाहते हो? पंडित बनने की शौक है बाबा। परिश्रम करो, ये भी लालसा तुम्हारी पूर्ण होगी। माथे चंदन तिलक धर लेव कमंडल हाथ काक जने उडार के करो कपट की बात। पहले बात सुनो बाबा। बाबा कही मोरी तुम मानो और चोरी करो पकौड़ी छानो। झाड़ से कपड़ा। हाँ गलती हुई गलती हुई। हाँ यार साधु होकर चोरी कर। अब जैसे साधु संतों को चोरी करना सिखाएगा। गलती हुई गए बाबा। अब सुनो बाबा। जय 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 बजरंगी एक मेहरा रुक देख नंगी। ये बता, तुमने आज तक यही सब कुछ सीखा है इस आश्रम पर? बात सुनो बाबा। हम किस मेहरारू की बात करते हैं? किसकी बात कर रहा है? माता अनुसुईया ने नंगी होकर के त्रिदेव भगवान का भोजन कराई नहीं। ओ, गाँव घर की मेहरारू समझ गए। अरे तब तो तू बड़ा ही विवेकशील हो गया है। यार बाबा ये कहीं चीजों कर दिए नहीं हो। क्या? और सुनो बाबा। नदी माँ बह गे नदी माँ बह गे साहेब मार नदी माँ बह गे।
सुंदर भजन सुनाकर हमारी आत्मा को गदगद कर दिया। राम श्री सीताराम सीताराम। यहाँ क्या है गुरुदेव? लंबा सफर है, साथी कोई नहीं, दुल्हन सजी है, बाराती कोई नहीं। जब अपने गुरु महाराज दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए तो गुरुदेव भला सोचो यहाँ क्या है? जीवन ही एक पानी का बुल्ला है, मात्र साथ वही जाएगा कर्म कमाई जो जैसा किया है, और कुछ नहीं गुरुदेव। आप ही के चरणों में हम सबका कल्याण है। भवसागर से आप पार ले जा सकते हो, अन्यथा हम लोग। आज तो बड़ी ज्ञान भरी बातें बता रहा था। आश्रम पर बहुत चिल्ला तरह पड़ी है गुरुदेव। क्या बात है भक्ति? इस प्रकार से दौड़ती हुई आई हो, क्या बात है? एक बच्चे का जन्म हुआ है। क्या कहती हो भक्ति? क्या कहा संतों? वन देवी के उधर से सुंदर से बालक ने जन्म दिया। देवी एक पुत्र की माँ बन गई है। अरे त्यागी, आज बड़े ही खुशी की बात है। खुशी की बात है कि सब जटा फूक दी गई, मार डाले गई है। क्या? जौन सुनी तौन का कही, साधु संतन के लड़का होना। अरे पागल दास, लगता है इस समय तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तुम नहीं जानते हो, अरे ऐसे उपकार करने से तुम्हारा नाम रोशन होगा। जरा सोचो, विचार करो। जो प्राणी सुनेंगे कि ऐसी अबला नारी की रक्षा तुम जैसे संतों ने किया तो खुशी से गदगद हो जाएंगे, और फिर उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं हुई। आश्रम पर सुंदर से बालक ने जन्म लिया है, इसलिए सभी लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे, दुआ करेंगे। इसलिए उस बेटी को, अरे साधु संतों का शरीर परस्वार्थ के लिए ही बना है। सदैव परस्वार्थ करना साधु संतों का प्रथम धर्म बनता है। हाँ, हम और आप पर देवी के साथ में तो परस्वार्थ किया गया। इसलिए संतों, भक्ति जाओ, आश्रम के अंदर जाओ, पर देवी को बालक के साथ यही लेकर के आओ। उस बालक के दर्शन हम लोगों को कराओ। हाँ, देखते हैं लक्कड़दास को पड़ा है। देखो महीनों में माताएं बहनें का जन्म लेती है, इतनी खुशियां मनाई जाती हैं, और हम बात साधु संत है। वो देखो बंदे भी आ रहे हैं। सबको साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। आप मुझको ले लो वो उसमें, आराम से, हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। हमको लाओ, हमको लाओ, हमको लाओ। अरे त्यागी, इस बालक का दीदार हमें भी तो कराइए। लड़का भाई नचर बचर बोलते राम राम सीताराम सीताराम। तो इसका मुखड़ा देखो कितना तेज है। अरे देखिए, सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा चमक है इस बालक के मस्तक पर। इतना तेजस्वी बालक है, बहुत होनहार बालक है। अरे बड़ा ही होनहार बालक होगा, प्रतापी होगा। बहुत होनहार बालक है। रखो रखो। वैसे एक बात है, इस बालक की सुंदरता छवि को देखकर अब हमारा मन करता है, क्योंकि इसकी विशेषता गुण नक्षत्रों को देखते हुए इसका तत्काल नामकरण भी होना चाहिए। नामकरण कैसे हो पाएगा गुरुदेव? ये आप क्या कहते हो? क्या हुआ? यहाँ ना तो कोई पोथी है, ना तो कोई पत्रा है, ना तो कोई मित्रवहरा। यहाँ तो तपोवन जंगल है, इसका नामकरण कैसे होगा? अरे राम 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 सीताराम सीताराम। तुमको हम चाहे जितना समझाएं, लेकिन तुम्हारी को समझ में आने वाला नहीं। हम जैसे साधु संतों से बढ़कर पोथी पंडित किसी की क्या जरूरत है?
हाँ या हो वैसे ही ओसी पंद्रह क्या हमसे और आपसे बढ़िया हो सकता है। तो गुरुदेव इस बालक का नामकरण आप ही कर दो गुरुदेव। वैसे हर कार्य में तो आगे रहता है, आज हमारी चाची। अच्छा सब लोगों का भाई मत हो संतो, तो बालक का नामकरण मैं कर दूं। देखो संतो, देखो गुरुजी, यहाँ ना तो कोई गांव है, ना तो कोई ग्राम है, ना तो कोई शहर है, ना तो कोई कस्बा है, तपोवन जंगल है। हमारा तुम्हारा आश्रम तपोवन जंगल में है और इस बालक का जन्म जंगल में हुआ है, तो हमारे विचार से इस बालक का नाम जंगलिया रख दिया जाए। मूर्ख कहेगा, ये जंगली खकड़ी कोई नाम है? तो भाई तुम रखो अमिताभ बच्चन। अरे तू तो सचमुच में क्रोध करने लगता है बेटा त्यागी। देखिए इसके मस्तक पर कितना तेज है, इसके कितने गुण नक्षत्र हैं, इसलिए इसके गुण और नक्षत्रों को देखकर त्यागी, अरे क्रोध मत कर, इसके गुण और नक्षत्रों को देखते हुए आज इस बालक का हम नाम लव रखते हैं। राम राम सीताराम सीताराम, लब नहीं लव। हाँ, जिस प्रकार से जलती हुई ज्वाला में से लव निकलती है, उस प्रकार से इसके मस्तक से समझ लीजिए लव निकल रही है। उसी मस्तक की विशेषता को देखकर हमारा हृदय कहने लगा इस बालक का नाम लव ही होना चाहिए। हाँ। लेकिन त्यागी काफी समय व्यतीत हो गया और अब अपना पूजन आराधन का समय भी हो चुका है। इन संतों को काम समझाइए किसको क्या करना है और फिर हम अपने भी काम में लगे। देखो ऐसा है लक्कड़दास, गोबरेदास, तुम चलो दोनों जने चेला चिरो चलो चलो। ठीक है ठीक है हाँ सब तुम चलो दोनों जने अधवा काटो चलो। ठीक है भक्ति तो चलो भाई कुर्सी डाल अल्लाह मोटी मत छाट दे। सभी को काम बतला दिया गया। बेटी ये देखिए मानव जीवन है, मानव जीवन में उसका मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य संघर्ष है। इसलिए मानव जीवन में आकर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसलिए बेटी यहाँ पर अब तुम्हें भी कुछ ना कुछ कार्य करके दिखलाना होगा। बेटी हमें क्या करना होगा गुरुदेव? इस बालक को आश्रम में दिलटा दीजिए और हम लोग पूजन आराधन करने जा रहे हैं। जिस समय अपनी आराधना से उठते हैं उसी समय हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बेटी थोड़ा सा पूजन हेतु गंगा जल ला दीजिए। बेटी क्या हो गुरुदेव, मैं अभी गई और शीघ्र गंगा जल लेकर के आई। हाँ, बालक को मैंने लिटा दिया। ऐसा करो बेटी, गुरुजी ये लो बेटी को दो। ये लो कमंडल, ये सामने सीधे रास्ता गंगा के समीप गई है। हाँ, और गुरुजी पूजा पे बैठे हैं, पूजा के बाद फिर जल की आवश्यकता पड़ती है। बालक को लटा दिया, आप जाइए थोड़ा सा जल लेकर के आओ। तो कल गुरुजी बैठो। लेकिन त्यागी तुमको बार बार समझाते हैं, कभी कभी धोखा खा जाते हो। देखिए जिस समय हम पार ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उस समय मुख से बोला नहीं जाता है। मन ही मन अपने हृदय की डोर उन पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में लगाई। ठीक है, मन है मन में झाका। ये क्या हम गुरुजी तुम्हारे बराबर कैसे बैठ सकते हैं? आप गुरु हैं? अरे हम
मैंने सोचा आपके बराबर बैठ जाए, ऐसा न हो गुरुजी नाराज हो जाए। ये समय प्रभु का स्मरण करने जा रहे हैं, वो समय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम राम सीता राम कहिए, जह विधि राखा राम तह विधि रहिए। राम का नाम सदा मिश्री सुहावा ज्यादा सुनाई मिश्री। राम 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 सीता। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? गुरुदेव तो अपने पूजा आराधना में लगी हुई, और वो सामने देखो डाल पे एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाई हुई, और मैं इतनी अभागन माँ अपने पुत्र को आश्रम पे लिटा करके मैं जल लेने के लिए जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं कहीं से बाघ शेर आ जाए जो हमारे पुत्र को खा जाए। नहीं, मैं अकेला अपने पुत्र को आश्रम पे नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर के जाऊंगी। राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। उज्जल राम हरियर राम सफेद राम धतूरत पाटी मदारक सरवा। राम सीता सैदा पुल मिनी 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 मिनी। राम 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 राम। आगे बहुर चले रघुराई, पाछे लक्ष्मण चना भुजाई। राम कहे तू हमको दीना, लक्ष्मण कहे सिंह ले लीना। राम राम सीता राम कहिए, जय विधि राखा राम तह विधि रहिए। राम राम को बारम्बार साइकिल चले चांद के द्वारा। राम राम को राम निकोरी चढ़ गए, राम निहुर गए घोड़ी। राम राम सीता राम मैं तो तेरी नाक में तबही कर रखा है। ओ, इतना समय हो गया अभी तक बेटी भी नहीं आई। अरे त्यागी त्यागी, क्या बात है गुरु जी? अरे राम राम सीताराम सीताराम, उठ। अरे थोड़ा रुक जाओ, 70 गुड़िया बची है। राम अरे राम राम, तू 70 गुड़ियों की बात कर रहा है। क्या बात सीताराम सीताराम। अरे बनदेवी का प्यारा बालक लगता है कोई हिंसक जीव जंतु ले गया। इतना घबरा गए? अरे बनदेवी का बालक नहीं। क्या बनदेवी का बालक आश्रम पे नहीं है? अरे हमें तो लगता है ऐसा तो नहीं कोई बड़े पेट वाला जीव जंतु आया हो और उस बालक का भक्षण कर गया। बस बस मैं समझ गया गुरुदेव, कोई भारी पेट वाला जानवर आकर के बनदेवी के पुत्र को उठा ले गया है। अरे राम राम, अब बेटी बनदेवी आएगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? वो तो रो रो के मर जाएगी गुरुदेव। अब आप ही सोचो कि आखिर कितना जल्दी क्या करें, क्या हो सके। अरे त्यागी, थोड़े कुछ ना सुन। गुरुदेव वो देखो सामने से बनदेवी आ गई। बैठो बैठो। गुरुदेव आंखें खोलो गुरुदेव, ये लो जल लो गुरुदेव।
ये क्या कर रहा है? अरे तू है वो? गुरुदेव, ये आज मैं क्या देख रही हूँ? आश्रम पे कैसी आवाजें आ रही हैं गुरुदेव? क्या मतलब बेटी? गुरुदेव, आश्रम पे कोई दूसरे बच्चे की रोने की आवाज। दूसरे बच्चे? अरे बेटी, ये तुम्हारा बेटा वही तो है। नहीं गुरुदेव, मैं अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर के गई थी। क्या? हाँ गुरुदेव, मैं तो अपने लाल को अपने साथ में लेकर के गई थी, लेकिन आश्रम पे दूसरा बच्चा। क्या सच में अपने बालक को अपने साथ में ले गए? हाँ, मैं अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर के गई थी गुरुदेव। अरे बेटी, कोई बात नहीं बेटी। जिस प्रकार से तुम्हारा बेटा लव, उसी प्रकार से ये भी बेटा तुम्हारा ही है बेटी। आज से तुम एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों की माँ हो गई बेटी। अच्छा गुरुदेव, आज से हमारे 2 पुत्र हो गए गुरुदेव। बेटी, जिस प्रकार से तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम लव है, उसी प्रकार से तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम हम कुश रखते हैं। और क्या बेटी, जहाँ पे लव तहाँ पे घुस। क्या जी? आप ही तो कहा है गुरुदेव। अरे तू है मोर, तूने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। इस बालक का नाम लव और उस बालक का नाम कुश। हम कहे लव और बहुत सुंदर नाम रखा है गुरुदेव। त्यागी, संतों को बुलाओ। बेटी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया है, यहाँ इसलिए पर गए जाए महंतीन। अब यहाँ पर कुछ मंगलाचार होना चाहिए। बन देवी के बालक की खुशी में कुछ प्रभु का गुणानुवाद होना चाहिए। अरे तुमको नहीं पता है क्या हुआ त्यागी? जो होना था सो हो गया है? तुमको नहीं मालूम है बन देवी एक नहीं 2 पुत्रों की माँ बन गई है। इसलिए पुत्रों की खुशी में मंगलाचार करो, खुशियां मनाओ और अच्छे अच्छे गीत गाओ, जिससे बन देवी को महिलों की यादगार भूल जाए। और गुरुजी, चलो हम तुम गंगा स्नान चलते हैं। हाँ चलो बेटा। लोको सुमोरे लाली काहे कुकन मा जन्म लियो। लोको सुमोरे लाली काहे कुकन मा जन्म लियो।
सीन समझ लें। देखिए, जिस दिन से प्रभु श्री रामचंद्र सीता माता को त्याग कर देते हैं, उस दिन से अयोध्या में अनेकों प्रकार की हानियां हो रही हैं। हानियां किस प्रकार की हो रही हैं? एक ब्राह्मण देव का पुत्र खत्म हो गया है और ब्राह्मण देव अपने पुत्र की लाश गोदी में लिए बैठे रुदन कर रहे हैं। कहते क्या है? राम, अब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। तुमसे पहले अयोध्या में ना जाने कितने राजा हुए, उनके शासन में कभी ऐसा नहीं होता था जो आज तुम्हारे शासन में हो रहा है। तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा। सीन आप लोग देखेंगे ब्राह्मण देव की। धन्यवाद।